किसी गांव में कासिम नाम का एक व्यक्ति रहता था। कासिम मवेशियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। ढलती उम्र के कारण उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए अब उसे अपने मवेशियों की चिंता सताने लगी। उसके पास अच्छी अच्छी नस्लों की ढेरों गायें थीं। एक दिन कासिम ने यह फैसला किया कि वह अपने मवेशियों को चारागाह में काम करने वाले नौकरों में बांट देगा। जैसे ही कासिम के इस फैसले की भनक नौकरों को हुई, उनकी खुशी का मानो ठिकाना ना रहा। एक दिन कासिम ने अपने फैसले की जानकारी नौकरों को देने के लिए सभी को चारागाह में एक खुले मैदान में बुलवाया। वह एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया और अपने इस फैसले के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर सभी नौकर बहुत खुश हुए। अब कासिम ने अपनी बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, तुम में से जिसे भी गायें चाहिए वो इस तरफ आकर खड़ा हो जाए। कासिम की इस बात को सुनते ही वहां खड़े सभी लोग बाईं ओर इकट्ठा हो गए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु कासिम की आंखें तब आश्चर्य से भर गईं जब इस भीड़ से अलग दूसरी ओर कासिम का एक नौकर रघु चुपचाप एक ओर खड़ा था। उसे इस प्रकार वहां खड़ा देख कासिम ने कहा, क्यों भाई रघु, तुम्हें ये गाय नहीं चाहिए क्या? हजूर, यहाँ बड़ी ही अच्छी अच्छी नस्ल की ढेरों गायें हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इन्हें मेरे इन दोस्तों में बांट दिया जाए। रघु ने कासिम से प्रेम पूर्वक कहा। यह सुन कासिम बोला, अच्छा, तुम्हें गायें नहीं चाहिए? नहीं हजूर, मुझे ये गायें नहीं चाहिए। इस चारागाह में ढेरों गायों के बीच थोड़े बहुत बैल रहा करते हैं, कृपया आप उन्हें मुझे दे दें। रघु ने कहा। उसके ऐसा कहते ही वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कासिम बोला, तुम होश में तो हो? कहीं तुमने नशा तो नहीं किया? रघु बोला, नहीं नहीं हजूर, मैं मेरे पूरे होश में हूँ। कासिम बोला, फिर ठीक है। कासिम अपने सभी बैलों को रघु को देते हुए गायों का बंटवारा करने लगा। इधर रघु बैलों को लिए अपने गांव चला आया, क्योंकि उसके इस फैसले की खबर गांव वालों को भी हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप गांव पहुंचने पर रघु की खूब जग हंसाई हुई, परंतु रघु पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में जब खेतों की जुताई बुआई का समय आया, तब रघु ने अपने इन हटे कट्टे बैलों को किराए पर देना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप रघु की आमदनी ठीक ठाक होने लगी। जब जुताई बुताई का काम नहीं चलता, इस स्थिति में वह अपने बैलों का प्रयोग ढुलाई के कामों में करता। देखते ही देखते उसकी आमदनी में दुगना इजाफा होता गया। रघु के दिन खुशहाल हो गए। जो गांव वाले रघु की हंसी उड़ाया करते थे, अब वही गांव वाले रघु की समझदारी और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उधर कासिम की चारागाह में गायों की लालसा में उमड़ी भारी भीड़ में किसी को दो तो किसी को एक ही गाय से संतोष करना पड़ा, जिसके कारण उनकी दशा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।